नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। आज हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी कार्य समिति की बैठक में एक खबर, एक रिपोर्ट जिस पर एक घमासान की स्थिति है। जैसी खबर बाहर आई, इस पर पक्ष आपस में कई सारे तर्क रख रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को सही नहीं बताया। हालांकि रमन सिंह ने इस रिपोर्ट को, इस बात को खारिज किया और उसे बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आई गई रिपोर्ट बताया। न केवल रमन सिंह बल्कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने भी ऐसी किसी भी बात से इनकार किया, इसको खारिज किया। लेकिन सत्ता पक्ष को बीजेपी पर चुटकी लेने का एक मौका मिला है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने बीजेपी और रमन सिंह पर तंज कसते हुए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक नहीं, इस बात को दोहराया। इस बात को खुद रमन सिंह स्वीकार करें, यह भी कहा। यह भी दावा किया कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की 3 बार सरकार बी टीम के भरोसे ही बन पाई थी, लेकिन आज बीजेपी अपने वजूद को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। मुकाबला उसके लिए बड़ा ही कठिन है। इस विषय पर हम बहस करेंगे, चर्चा करेंगे, दोनों पक्षों के तर्क सुनेंगे और इसके लिए डॉक्टर विनय जायसवाल जी, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार विधायक महोदय, हमारे साथ में जुड़े हैं और रजनीश सिंह जी हैं जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक महोदय। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपसे हम चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन पहले पक्ष में जिस चर्चा चली है इस पर जरा रिएक्शन सुन लें। तीनों बार उनको तृतीय पार्टी के रूप में और लोगों ने सपोर्ट किया। किनकी मदद हुई? जिसको हम लोग कहते थे कि भाजपा की सेकंड टीम है, बी टीम है। तो ये बात को स्वीकार करके डॉक्टर रमन सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी को ही अलार्मिंग चेतावनी दे दी है कि भाजपा का वजूद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मुकाबले कुछ नहीं है। गलत तरीके से समाचार पत्र में छपवा देना, ये कांग्रेस के जनसंपर्क विभाग का कमाल हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में जो बातें आई हैं और वो बड़े स्पष्ट आई है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बूथ स्तर पे जो काम मोदी जी ने दिया है, जो संगठन ने दिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, बूथ में हमारा लक्ष्य यही है कि हम अपने वोटों को कैसे बढ़ाएं। तो अब बीजेपी पूछ रही है कि ये जो रिपोर्ट आई है, जिस पर इतनी बहस है, जिस पर इतने दावे, उसका आधार क्या है? तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि पक्के में इस विषय पर बातचीत हुई है और खुलकर पूर्व सीएम ने इस बात को स्वीकार किया कि प्रदेश में पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है, यानी उनका अगला चुनाव जीतना मुश्किल है। यहां तक बातें की गई। दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्षों के 2 बड़े समर्थ नेता अपने बात कहने के लिए। डॉक्टर विनय जायसवाल, जिस तरीके से चर्चा चली है कि बीजेपी की प्रदेश में स्थिति ठीक नहीं है, ये आज की नहीं है, पिछले कुछ दिनों से चली, लेकिन अब इसमें नई बात ये कि ऐसा कहा जाता है कि जो सबसे बड़े चेहरे हैं पार्टी के प्रदेश में, डॉक्टर रमन सिंह, वे भी स्वीकारते हैं कि प्रदेश में पार्टी की स्थिति ठीक नहीं। पुनीत जी, निश्चित रूप से आज जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी का जो बयान आया है वो वास्तविकता के करीब बयान। वो रमन सिंह जी इस बात को जानते हैं, कहे बगा है। उन्होंने जब इनकी जो राष्ट्रीय प्रभारी है डी पुरंदेश्वरी जी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी है छत्तीसगढ़ में किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़े। 15 साल पुनीत जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अगर पूरे परिदृश्य को आप देखते हैं तो 2013 का जो चुनाव था, वो 2003 का जो चुनाव था, जिसमें कांग्रेस की सरकार थी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी जी के नेतृत्व में जो सरकार थी, उस समय जो चुनाव था, उस समय स्वर्गीय जो विद्याचरण शुक्ल जी हैं, उनके एनसीपी में जाने से निश्चित रूप से उस समय जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी उसमें अदा की। इसके बाद लगातार अगर 2 चुनाव की और बात करेंगे, 2008 की और 2013-14 की चुनाव की अगर आप बात करते हैं, तो आपको भी पता है कि कौन भारतीय जनता पार्टी को बार बार सत्ता में लाने में सहयोग प्रदान किए। और जैसे ही ये फैक्टर 2018 में हटा पुनीत जी, तो एकदम स्पष्ट हो गया। और जो भारतीय जनता पार्टी की जो 3 बार की सरकार थी, रमन सिंह जो 3 बार के मुख्यमंत्री थे, वो सीधे 14 सीटों में सिमट के आ गए। तो ये रमन सिंह जी इस वास्तविकता को जानते हैं, छत्तीसगढ़ की वास्तविकता को जानते हैं कि ये कांग्रेस का गढ़ है। छत्तीसगढ़ जो है आज से नहीं, आजादी के बाद से अगर देखेंगे
शेष मध्य प्रदेश की भी बात करेंगे तो कांग्रेस की सरकार को हमेशा जो है छत्तीसगढ़ से बल मिलता था। और ये छत्तीसगढ़िया जो है वो कांग्रेस के कांग्रेस का जो विजन है, कांग्रेस का जो मोटो है, उसमें रचा बसा हुआ है पुनीत जी। इस बात को एक 15 साल के मुख्यमंत्री बेहतर जानते हैं। एक होता है परिस्थितियां, उन्होंने जो बयान दिया डॉक्टर जायसवाल, एक होता परिस्थितियां और एक है कि इस रिपोर्ट पर वाकई बात हुई है क्या। क्योंकि इस एक तरफ चर्चा है कि इस रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने बातें की हैं और दूसरी तरफ वो इसे पूरी तरह नकारते हैं, खारिज करते हैं। फिर कांग्रेस दावा करती है कि नहीं ये बात हुई है। देखिए पुनीत जी, जब पार्टी का जो इंटरनल, देखिए ये तो बीजेपी का इंटरनल अपना इंटरनल बैठक था, उसमें ये बयान निकल के आया है। और जब बयान निकल के आया है पुनीत जी, तो इस बात को सोचना पड़ेगा। अभी तो रमन सिंह जी भी खंडन कर देंगे जब बातें निकल के बाहर में आई है। अभी रजनीश सिंह जी भी बहुत सारी बातें बोलेंगे, अभी बैठे हैं आराम से, पूरा मुझे सुन रहे हैं। वो भी बहुत सारी बातें बोलेंगे कि इस तरह से छपवा दिए, ये कर दिए। लेकिन अपने आप में रमन सिंह जी का ये बोलना कि 34% से हमको 51% में हमको आना है, 51% तक मेहनत करना है। पुनीत जी, आपको भी पता है कि कोई भी स्टेट हो, केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं जिनका अपना छोटा छोटा वोट बैंक रहता है। तो ये बोलना कि हमारे लिए अब वो सब टीम काम नहीं करेगी, अब मामला सीधे सीधे कांग्रेस और बीजेपी का है, जहां हम बहुत ज्यादा पीछे हैं। 51% वोट हमको लाना पड़ेगा, जो इनके लिए असंभव सा बात है। चलिए ठीक है, अब जरा मैं रिएक्शन ले लूं। आपने कहा कि रजनीश जी ने सब कुछ सुना, वाकई सुना भी, मुस्कुराए भी और तैयार भी अपने तर्कों के साथ। रजनीश जी, पहली बात तो साफ साफ, क्या ऐसी कोई रिपोर्ट है जिसकी चर्चा है? क्या वाकई इस बात को आपके नेता स्वीकार करते हैं कि 51% वोट लाना पड़ेगा और ये मुश्किल है पार्टी के लिए? देखिए पाठक जी, जब भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति हो और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, उसमें कांग्रेस की घबराहट और उनकी जो चिंता है वो देख के लगता है कि किन स्थितियों पे है। तो इनको मुबारक हो, ये खुश रहें, दम्भ से भरे रहें। बहरहाल मैं पूरा विषय को थोड़ा सा 2 मिनट में पाठक जी आपको बताने का प्रयास करता हूँ। उस बैठक में मैं भी था। विषय ये है कि 2003 में भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिला था, लगभग 37 लाख मिला था, कांग्रेस को 35 लाख। यदि वोट की दृष्टि से देखें तो 2 लाख का डिफरेंस था। यदि हम 2008 की बात करें तो कांग्रेस को 41 लाख मिला था, भारतीय जनता पार्टी को 43 लाख मिला था। हमारा वोट परसेंट भी बता सकता हूं, लेकिन मैं वोट में ही रहता हूं। हम फिर सरकार में आए और 2013 में कांग्रेस को 53 लाख मिला था, हमको 54 लाख। लगभग हम 93,000 वोट से आगे थे। 3 बार हमारी सरकार बनी और ये तीनों बार, यदि हम थर्ड मोर्चा कहें, चाहे एनसीपी कहें, बसपा कहें, चाहे फिर 2013 में बसपा और अन्य दलों का मान ले, लगभग 7% के आसपास इनका वोट परसेंटेज था 3 चुनाव में। अब 2018 में आते हैं। 2018 में जो कांग्रेस को वोट मिला 61 लाख था, भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिला 47 लाख था। वोट ऑफ डिफरेंस यदि देखें तो 14 लाख हो गया। और यदि ये बात जो बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे फ्रंट के दम पर सत्ता में आई है, तो पाठक जी, मैं भाई डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा कि थर्ड फ्रंट को कितना वोट मिला था मालूम है? बसपा और जेसीसी जो मिल के लड़ी थी, उनको कितना परसेंट मिला था मालूम है भाई साहब? उनको लगभग 14% वोट मिला था अभी 2018 के चुनाव में। तो जब आपके 7% वोट यदि बसपा काटती है, एनसीपी काटती है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। और इस बार जब 14% वोट काटी तो भारतीय जनता पार्टी 14 सीट पे आ जाती है। क्या इसका अर्थ निकालते हैं? क्या गणित इसका निकालते हैं? मैथमेटिक्स में थोड़ा भी समझ रखते हैं तो माननीय रमन सिंह जी ने इसी बात को कहा है। और भारतीय जनता पार्टी का पाठक जी लक्ष्य है, मैं बोल रहा हूं टीवी में आपके सामने, डॉक्टर साहब सुन लें, भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद हमारा लक्ष्य है कि हमको 50% से ऊपर जाना है। और लोकसभा में हमने किया, 13 राज्यों में किया, 50, 55, 60%, 62% वोटिंग परसेंटेज है। मैं उन राज्यों का नाम, उनका मैं आंकड़ा आपको गिना सकता हूं। और दूर की बात छोड़ देता हूं, जो ये दंभ भर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जो हम
33% थे, लोकसभा चुनाव में 50.38% हो गया। जो ये 43% थे 40% में आ गया। हेड टू हेड हुआ, कोई थर्ड फ्रंट नहीं था 4 महीने बाद के लोकसभा चुनाव में। तो रमन सिंह जी ने कहा है कि हमको उस प्रदर्शन को और आगे ले जाना है, 51% हमको करना है, थर्ड फ्रंट रहे ना रहे उससे लेना देना नहीं है। तो इस बात में कांग्रेस खुश है तो बढ़िया बात है, खुश रहे। हमारा प्रयास है। डॉक्टर जायसवाल, कांग्रेस खुश है कि कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक से घबराहट में है, क्या ये कांग्रेस रचित रिपोर्ट्स हैं जैसा बीजेपी बार बार कह रही? देखिए पुनीत जी, माननीय रजनीश जी ने जो भी आंकड़े प्रस्तुत किए और मेरे अंक गणित के ऊपर में जो प्रश्न लगाया, तीनों ही चुनाव में रजनीश जी भी इस बात को मानते हैं, आप भी इस बात को मानते हैं और मैं भी इस बात को मानता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी के वोटों का अगर आप अंतर देखेंगे, जब भी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है तो 2 लाख से लेके 75,000 तक का डिफरेंस रहा है। मतलब तीनों चुनाव में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। अब यही बात रजनीश जी, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आपके सहयोगी जो आपको वोट दिलवाने का काम करते थे, आज आपसे अलग हो गए। वो आपकी बी टीम हो जोगी जी के रूप में, जो लगातार 2 साल से 2 बार कांग्रेस की सरकार नहीं बनने दी, या फिर हम एनसीपी की बात करें, माननीय स्वर्गीय विद्याधर शुक्ल जी की बात करें। अब 2023 का जो चुनाव होगा पुनीत जी, मैं रजनीश जी की भाषा में बोलना चाहता हूं, उस समय इनके कोई सहयोगी नहीं रहेंगे। इस समय इनको वोट देने वाले कोई नहीं रहेंगे। उस समय जो ये स्थिति हुई है, आज इनके सहयोगी जो इनसे अलग हुए हैं, आज इनका कोई बखत नहीं है। आज सीधे सीधे टक्कर रहेगी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। और जो ये बात कर रहे हैं, अरे 18 की बात लोकसभा की जो बात कर रहे हैं, लोकसभा में भी अगर कांग्रेस का वोट परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो मात्र 3% कम हुआ। ठीक है, किस फैक्टर में चुनाव हुआ पूरे देश में, लोकसभा का चुनाव किस तरह से दिग्भ्रमित करके किया गया है, किस तरह से एक नैरेटिव फैला के जो चुनाव हुआ है, उसमें कोई छत्तीसगढ़ का अफेक्टेड नहीं हुआ है। पूरे देश में जो एक नरेशन था, जो एक नैरेटिव था चुनाव का, उसका अगर ये वाहवाही लेना चाहते हैं तो मैं रजनीश जी डॉक्टर जायसवाल को 2018 के आंकड़ों पर और खास तौर पर जो आप जिसे कहते हैं कि जो उनके सहयोगी रहे, जिनकी मदद से वो जीतते रहे, उसके आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं, आप उत्तर देना चाहेंगे उस पर? पुनीत जी जी मुझसे पूछ रहे हैं ना आप? जी जी बिल्कुल, आप ही से पूछ रहा हूं। 2 बार चूंकि रजनीश जी ने कहा कि आप जरा 2018 के आंकड़ों पर बात कर लें और जो एक तीसरा मोर्चा है उसके आंकड़े, उसके प्रतिशत 14%, उस पर बात कर लें। ये जो 14% है ना पुनीत जी, ये वोट का जो स्विंग होगा वो 2023 में सीधे सीधे कांग्रेस की तरफ होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से दिग्भ्रमित करके रजनीश जी, जो पुराने साथी थे वो आपके हैं नहीं, जो बीच में दिख रहा 14% बताते थे कि ये कांग्रेस के हैं, लेकिन करते थे बीजेपी का जो सहयोग करते थे, जनता दिग्भ्रमित होती थी। वो इस बार कोई भ्रम नहीं है जनता में, छत्तीसगढ़ की जनता में कोई भ्रम नहीं है। देख करके आप बहुत अच्छे तरह से सब जानते समझते हैं और हमारे जितने दर्शक छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं ये समझ गए होंगे कि 2003, 8, 13 का जो ये भ्रम फैलाते हैं छत्तीसगढ़ में, वो भ्रम कैसे अपने हिसाब से बता रहे हैं। और इनके पास जवाब नहीं है कि जब 7% में भाजपा की सरकार बन जाती है उसी थर्ड फ्रंट के, तो 2018 में जब 14% लिया उसी थर्ड फ्रंट ने, बसपा और जेसीसी ने, तो भाजपा 14 सीट पर आ गई। तो अब उसको जवाब देते नहीं बन रहा है इनके पास कोई। चलिए, लेकिन एक मूल प्रश्न के साथ में मैं लौटूंगा। हमारी बी टीम अरे तो ये बी टीम तो 14% वोट ली। चलिए, बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं, क्या बीजेपी ने इस पर मंथन किया? अगर मंथन किया तो क्या नेताओं ने हार स्वीकार कर ली जैसा कांग्रेस कहती है, या फिर ये कांग्रेस का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है जैसा बीजेपी कहती है? इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर जायसवाल ने जो बातें की रजनीश जी, इसके मूल में ये बात है कि क्या आपके वो सहयोगी जो पार्टी में नहीं होते थे लेकिन वो कांग्रेस के वोट काटते थे और इस वजह से आपको लाभ मिलता था, प्रतिशत को छोड़ दें, अब की बार उनका इशारा जिन दलों और जिन नेताओं की तरफ है वो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, क्या पार्टी में इस बात पर वाकई मंथन हुआ भी है? क्या वो नहीं है तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? देखिए पाठक जी, मैंने पहले ही कहा
कि जो ये बात बताते आ रहे थे, ये बात में खुद जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैंने कहा जिन पार्टियों का नाम लिया, आखिर वही पार्टियां तो थी जो 14% वोट ली है। और यदि ये कांग्रेस का वोट काटती थी तो अभी कांग्रेस ही का वोट काटी थी, यदि इनका तर्क है तो, और नहीं तो भाजपा का वोट काटी है। तो ये इस बात पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कांग्रेस का ये कि आप लोगों ने इस पर मंथन किया है, आप लोगों ने इस पर चिंता की, आप लोगों के नेताओं ने इस पर मोहर लगाई, तर्क इनका ये है। पुनीत जी, 2018 के चुनाव के बाद रजनीश जी, एक पहले से कह रहा हूं पाठक जी कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्य है, निश्चित रूप से लक्ष्य है। उस बात को इंगित भी किया कि हमने विधानसभा में जो 50.68% वोट पाया था, हमको हर हाल में इसको 51-52 तक ले जाना है, उसके लिए कार्यकर्ताओं को लगना है और उसी दिशा में हम सब लगे हैं। तो हम तो बोल रहे हैं हमारा लक्ष्य है, रमन सिंह जी भी बोल रहे हैं कि हम 51% के ऊपर करके चल रहे हैं। लोकसभा में भी हमारा लक्ष्य था, मैं तमाम आंकड़े गिन देता हूँ। उत्तर प्रदेश में 49%, हरियाणा में 58%, मध्य प्रदेश में 58%, राजस्थान में 58%, छत्तीसगढ़ में 50.68, उत्तराखंड में 60, गुजरात में 67, झारखंड में 50, हिमाचल में 69, गोवा में 51, कर्नाटक में 51, दिल्ली में 56, चंडीगढ़ में 50। डॉक्टर जायसवाल से एक सवाल पूछ लेता हूं। डॉक्टर जायसवाल, बार बार ये बात की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है कार्यकारिणी की मीटिंग बीजेपी के होने पर इस तरह के भ्रम फैलाती है, यानी एक माहौल बनाने की कोशिश करती है, इस पर आप उत्तर देंगे? पुनीत जी, मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूं कि स्लीपर सेल होता है। अब LIB में और इंटेलिजेंस में अगर आप देखेंगे, और ये सब इस वर्ड का मीनिंग सबको पता है, तो स्लीपर सेल की तरह जो ये काम करने वाली पार्टियां थी कांग्रेस पार्टी में रह के या कांग्रेस पार्टी के बाहर, वो इनको हमेशा मदद करने का काम करती थी। ठीक है, खैरागढ़ का चुनाव बेहतरीन एग्जाम्पल है पुनीत जी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना 3-4% जो 2014 का 18 का जो इलेक्शन था उससे ज्यादा पाया है, लेकिन कांग्रेस ने वहां ऐतिहासिक जीत दर्ज किया है। 20,000 के वोट से ज्यादा से चुनाव जीता है। ठीक है, तो यही जो रिजल्ट है यही परिलक्षित होंगे 2023 के चुनाव में। चलिए, पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने के लिए स्वतंत्र है, रमन सिंह जी इस बात को पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने के लिए स्वतंत्र है, मंथन करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन क्या वाकई उस मुद्दे पर मंथन हुआ है और वैसे हुआ है जैसा दावा है, ये पार्टी खुद जानती है। लेकिन क्या कोई बी टीम सपोर्ट करती रही और बिना बी टीम की पार्टी क्या करेगी, इस पर कोई मंथन हुआ कि नहीं हुआ, ये मूल विषय था। आपने दोनों पक्षों को सुना। जनता को मतलब यह कि आप जनता के बीच में जब जाएंगे तो किस अंदाज में और किन मुद्दों के साथ में और क्या चिंता लेकर जाएंगे, पार्टी की छोड़ वो अपने मुद्दों के बारे में आपसे सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।